जी ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय पीपल्स। हमारी हाफ ईयरली आने वाली है भैया, 10th के अंदर आए हुए हैं। और पहली बात तो भैया बोर्ड का टेंशन है, पीटी1 उतनी अच्छी गई नहीं है, उसके ऊपर से हाफ ईयरली आने वाली है। तो ये वो वीडियो होने वाला है जो आपको हाफ ईयरली के एग्जैक्ट वो 10 चैप्टर्स बताने वाला है जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाफ ईयरली में आप बाकी सारा सिलेबस मत करो, बट अगर हमारे पास में लिमिटेड टाइम है या फिर टाइम जितना भी हो, वी हैव टू प्रायोरिटाइज दीज चैप्टर्स एट द अर्लीस्ट। दीज आर द चैप्टर्स यू कैन नॉट अफोर्ड स्किपिंग। ये मैं आपको पहली बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि पहली बात ये हाई स्कोरिंग चैप्टर से हाई ज्यादा मार्क्स से निकल के आते हैं, और मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में हर एक चैप्टर के भी टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको स्पेसिफिकली करने हैं, और लास्ट में किस ऑर्डर में हमको चैप्टर्स को निपटाना है, और क्यों मैंने ये 10 चैप्टर्स आपके लिए चुने हैं। हो सकता है आपके हाफ ईयरली में अप्रॉक्सिमेटली 25 चैप्टर। अच्छा, एक और चीज कि ये जो 10 चैप्टर्स है कंबाइंड ऑफ साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स है, तो हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट की मैं 10-10 चैप्टर नहीं बताऊंगा, फिर तो उतना सिलेबस ही हो जाएगा। मैं आपको तीनों मेन जो आपके इंग्लिश हिंदी में इसमें इग्नोर कर रहा हूं, तीनों जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, उन तीनों मेन सब्जेक्ट्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं, और ये वो चैप्टर्स के साथ में टॉपिक्स की चेकलिस्ट भी दूंगा जो चेकलिस्ट आपको करनी है। ये सब कहां मिलेगा? इस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं कोई भी चीज पे आने से पहले, कि हाफ ईयरली आपकी 10th की डिफिकल्ट होगी एज कंपेयर टू बोर्ड्स। आपकी बोर्ड्स जो होगी ना, इससे आधी डिफिकल्ट होगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी जितनी हाफ ईयरली होगी। उसके दो रीजन है। पहली बात, हाफ ईयरली में सिलेबस होता है कम सिलेबस में जब टीचर को पढ़ाना होता है, टीचर को क्वेश्चन डालना होता है, तो वो सारी चीज, मतलब मान लो कि मेरे पास में एक सिनेरियो कि मुझे एक सब्जेक्ट में से 10 चैप्टर के ऊपर पेपर बनाना है, तो मैं उन 10 चैप्टर में से, अब मुझे तब भी 80 मार्क्स निचोड़ने, 80 मतलब 80 मार्क्स निचोड़ने, जिन लोगों को हिंदी में मार्किंग नहीं आती हो, अब मुझे 80 मार्क्स निचोड़ने, तो मैं उन 10 चैप्टर्स में से जितनी चीजें हो सकती है उतनी चीजें निचोड़ लूंगा। पर वहीं पे फाइनल एग्जाम के अंदर क्या होता है, पहली बात तो 20 चैप्टर्स आने हैं। अब 20 चैप्टर्स में से मेरे को 80 मार्क्स निचोड़ने, तो मैं हर एक चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूंगा। और दूसरा कि हाफ ईयरली आपके टीचर्स बनाते हैं स्कूल के, आपके स्कूल के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। बोर्ड तो एक स्टैंडर्ड पेपर सेट होता है, तो बोर्ड जनरली बहुत ज्यादा आसान होता है। तो अगर हाफ ईयरली में कम मार्क्स आते तो टेंशन नहीं लेनी है। चलो बहुत बढ़िया, अब हम 10 चैप्टर्स पे जंप करते हैं। ये वीडियो हो सकता है लेंथ में उतना बड़ा ना हो जितने मेरे बाकी वीडियोस होते हैं, बट बहुत ज्यादा वैल्यू एडिंग है। तो आपको पेन पेपर लेके बैठना, या फिर जो मैं चीजें आपको दूंगा इसको बाद में आपको यूटिलाइज करनी है। दिस विल बी अ गोल्ड माइन फॉर योर हाफ ईयरली। ठीक है, सबसे पहले तो हाफ ईयरली के अंदर आपको ऑब्वियसली पूरा सिलेबस तो आता नहीं। मान के चलते कि भैया साइंस में से आपके इतने चैप्टर आ गए, मैथ्स में इतने आ गए, सोशल में इतने आ गए, और मोटा मोटा मान लो कि 25 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं ना। अब देखो कौन सी चीज इसमें डिफर कर सकती है। पहला तो आपकी हाफ ईयरली का सिलेबस आपका स्कूल बनाता है, तो हो सकता है मैं यहां पर जो चैप्टर्स बता रहा हूं एक ज्यादा बता दूं या एक कम बता दूं, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट का स्कोप रहता है। दूसरा, जनरली साइंस और सोशल साइंस में तो ऑर्डर में ही चलता है कि भाई पहले, जैसे साइंस में फिजिक्स का पहला करा दिया, बायो का पहला करा दिया, केमिस्ट्री का पहला करा दिया, है ना, या पहला दूसरा ऐसा करा दिया। सोशल साइंस में ऐसा हो गया कि हिस्ट्री का पहला दूसरा हो गया, ज्योग्राफी का पहला दूसरा हो गया। पर मैथ्स एक ऐसी चीज है जो हर स्कूल में डिफर करती है। मैथ्स में कई बार क्या होता है 1 2 3 और 5 6 7 8 नहीं चलता, 1 2 9 8 15 इस टाइप से चलता है। सबसे पहले एक और चीज, इसके अलावा हम हाफ ईयरली के लिए एक डिटेल्ड सीरीज प्लान कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हाफ ईयरली के अराउंड आपके लेक्चर्स प्लान कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से बस 2 चीज़ों की निवेदन है। पहला तो मुझे कमेंट्स में बता दो कि आपको डिमांड है कि नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आऊँ, वो वाले बिल्कुल फुल एनर्जी वाले। और दूसरा कि आपकी हाफ ईयरली है कब से, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू नो, बिकॉज मैं उसी बेसिस पे आपका प्लानर बनाऊंगा। तो हाफ ईयरली आपकी कब से चालू होने वाली है मुझे प्लीज कमेंट्स में बता देना, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन फिर से लेते भाई, बहुत सारा बोलने के बाद में एकदम से निकलता हूं भाई, तीसरे चौथे मिनट पे इंट्रो, क्या बात है, कोई बात नहीं, चलो मेन चीजें तो मैंने कवर कर दी Alright, what's going on, listeners out there? Welcome to Pranay Content, the class itself for class 10th on YouTube। आज हम लोग डिस्कस करने वाले आपके हाफ ईयरली के सबसे इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर जिसको आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करके चलना है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सेंसिबल एंड द मोस्ट एक्चुअल वैल्यू एडिंग वीडियो इन योर लाइफ, ठीक है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो भैया मैंने जो सिलेबस लिया है, मैंने कितना मोटा चैप्टर उसके बेसिस पे नहीं लिया है, जो सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से हर एक यूनिट को कितनी इंपॉर्टेंस दी हुई है ना, क्योंकि चैप्टर्स यूनिट वाइज चलते हैं, तो उस यूनिट के हिसाब से मैंने भी उसमें भी जो सबसे भारी चैप्टर्स थे उनको लिए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल सब्सटेंसेस, आपकी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिक करंट, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी जो सीबीएसई की मार्किंग है उस हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। चलो सबसे पहले भैया आते हैं साइंस पे। साइंस के अंदर हमको भैया सबसे पहले किसी भी हालत में लाइफ प्रोसेस मिस नहीं कर सकते, लाइट मिस नहीं कर सकते, और एसिड बेसिस सॉल्ट मिस नहीं कर सकते। यहां पर आप ध्यान से देखोगे मैंने केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लिया है, क्यों? क्योंकि आपका सबसे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस और सबसे हेवीएस्ट यूनिट है, यानी कि सबसे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आपके यहां से बन सकते हो, तो आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे फोकस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इनको प्रायोरिटाइज करना है। दूसरा, मैथ्स में आता है, तो मैथ्स में 2 चैप्टर्स ऑन 27 मार्क्स बिटवीन देम। जैसे ट्राइंगल्स हो गया, डिफिकल्ट है, पर मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं कि अगर आप ट्राइंगल्स इज्जत से कर लेते हो तो आपके फाइनल एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हमको कोई भी चैप्टर हाफ ईयरली के लिए ऐसा नहीं करना कि आज हमने करके बैठे और कल हम भूल गए। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो इस तरीके से करना है कि मान लो आज आपको किसी चैप्टर करने में 3 घंटे लगे, तो ऐसा ना हो कि हाफ ईयरली खत्म होने के बाद जब हम नवंबर में रिवाइज कर रहे हो तब भी हमको 3 घंटे ही लगे।
आज हमको इस तरीके से करना है कि आज अगर 3 घंटे लगे तो जब मैं बाद में करूं तो मुझे 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे या सवा घंटा लगे, पर ऐसा बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, आधे से तो कम टाइम ही लगना चाहिए। तो उस लेवल पे हमको प्रिपरेशन करनी है। हाफ ईयरली आपको एक चैप्टर को खोद के पढ़ना सिखा देगा। अगर हम खोद के पढ़ लेते हैं उस चैप्टर को, तो आगे जाके हम जब फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तब हमको टेंशन नहीं होगी इस बात की कि ये चैप्टर मेरा कितनी तरीके से हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा सब्जेक्टिव चैप्टर है, मैंने यहां पर क्यों लिया हुआ है ना, मैंने मैथ्स के अंदर भी ऑर्डर में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जनरली जो ऑर्डर होता है स्कूल्स के अंदर मैंने उस हिसाब से लिया, यूनिट वाइज लिया, क्योंकि मैथ्स के अंदर हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रहा हो, काफी सारे मैक्सिमम बच्चों को आ रहा हो। ठीक है, तो और एपी जो है आपके 20 की यूनिट है, इसमें एपी जो है सबसे फास्ट लगेगा। 2 फॉर्मूले हैं आपके, डेरिवेशन जनरली पूछे जाते हैं। 5.4 एक्सरसाइज भली ऑप्शन बोली जाती है, अब यहाँ पर मैंने स्किप इट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप देख के एकदम से आपकी आंखें चौंध दिया जाएंगी, पर इसको स्किप नहीं करना है, ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी करना है। ऑप्शनल एक्सरसाइज कर लेना तो आपके मार्क्स बन जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपके जनरली 12 मार्क्स के आसपास का रहता है, ट्रायंगल ज्योमेट्री 15 मार्क्स का, उसके अंदर भी ट्रायंगल सबसे हैवी है ना। इसमें आपका काफी सारा पोर्शन, आप बस प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कर लो तो ये आपका चैप्टर अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब सोशल साइंस पे आते हैं भैया। सोशल साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर करने मत बैठना। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो पहला चैप्टर करने मत बैठना, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट एंड इट इज अनरिलेटेबल। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। मतलब जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ने में बहुत मजा आता है, मतलब सही जगह से अगर आप पढ़ो तो, है ना, सही फील के साथ पढ़ो। अगर आप ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। पर जैसे इंडिया में हम देखते हैं भैया प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम जब उसके बारे में पढ़ते तो हमको इंटरेस्ट आता है क्योंकि हम उसको जी पाते हैं, हम उसको देख सकते हैं। वी आर लिविंग दैट थिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सिमिलरली सेम केस में जब हम ये पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं या फिर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं, तो अगर हम जी पाए कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, तो रिलेट कर पाए, तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, तो हमको फील आती है। वो चीज आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के साथ में ज्यादा आएगी। ऐसा नहीं कि यूरोप के साथ नहीं आएगी, वो भी बहुत रिलेटेबल है, बहुत मजा आएगा उसमें, पर दैट विल टेक टाइम, इट्स अ लेंथी चैप्टर, तो उसमें भूलने के चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ पर भूलने के चांसेस कम है। मोटा मोटा बस ये है, एनसीएम कर लो, सीडीएम कर लो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इनके अलग अलग लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़े वो पढ़ लो, पूना पैक्ट कर लो। ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक्स नहीं लिखे, देखो मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हुए हैं कि जिस भी मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं उस चैप्टर में हमको कौन, जैसे लाइव प्रोसेसेस हैं, तो मैंने लाइव प्रोसेस के अंदर मस्ट नो के अंदर सारी आप लोगों के लिए वो डाली हुई है ना, चेकलिस्ट डाली हुई है कि आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया लेबलिंग के लिए पूछा जाता है, इसको एक बार रीड कर लेना, पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना रखे तुम्हारे लिए। फिर ट्रायंगल्स हैं, तो ट्रायंगल्स के अंदर भैया आपको मस्ट नो में ये सारी चीजें आ गई, थ्योरम्स आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर आपके पास में ये सारी चीजें आ गई। फिर इसके बाद में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ये मैंने लिखा हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो सारे चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जो टिक मार्क मारते चलनी है वो मैंने सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल एक आध टॉपिक वो पूछें, एक आध टॉपिक वो ना पूछे। कई बार जो चीजें बोर्ड में नहीं पूछी जाती वो हाफ ईयरली में पूछ ली जाती हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि नॉट टू बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड्स, बट स्कूल वाले को चूल होती है, स्कूल वाले को एकदम बेहतरीन चूल होती है, वो लगा देते हैं भाई चैप्टर की। चलो हाफ ईयरली में तो नहीं पूछेंगे पर इसमें तो पूछ ही सकते हैं कि भैया ये कैसा है। ठीक है, चलो अब ये हो गया। फिर ज्योग्राफी के अंदर मैं बोलूं तो वाटर रिसोर्सेज आप कर सकते हो। वाटर रिसोर्सेज पहला चैप्टर भी आप कर सकते हो, है ना। तो मैं आप लोगों को लिस्ट डाउन कर देता हूं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें से आप जो शुरुआत का पोर्शन है, मतलब फर्स्ट हाफ जो है सॉइल वाले को छोड़ के, सॉइल वाले में ओनली रटना होता है आपको। इसके पहले जो आपका एजेंडा 21 वाले सारे पार्ट्स होते हैं वो आप इसमें से निपटा लेना। ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर पे आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसमें से एक आध क्वेश्चन तो पक्का आएगा, बट वो जनरली कंजर्वेशन से आएगा, तो उसका आप कंजर्वेशन ले लो। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल बता सकता हूं सोशल साइंस के बारे में, तो सोशल साइंस तो मेरे रग रग में बसा है, तो कंजर्वेशन आप निपटा लेना उसमें से। ये भी मैं लिख के और मैं आपको ये जो स्लाइड्स है मैं आपको दे दूंगा, तो पेन पेपर लेके नोट जरूर कर लेना, बट स्लाइड्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, फिर यहां पर सिविक्स में फेडरलिज्म कर लेना। फेडरलिज्म क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहां से आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे कि भैया ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये यूनियन लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है, किस लिस्ट का है। और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर लेना इकोनॉमिक्स में से, क्योंकि डेवलपमेंट काफी छोटा है। डेवलपमेंट वाले चैप्टर से मैं बता देता हूं अभी से ही, डेवलपमेंट वाले चैप्टर से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो बस आपको ये बोलेंगे कि भाई 3-4 स्टेट्स को कंपेयर करके लिख देंगे कि इसकी फॉर एग्जाम्पल इसकी आपकी क्या कहते हैं, एकदम से वर्ड का चल गया, हाँ, इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, इस जगह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इस जगह पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, तो कौन सी चीज बेटर है, कौन सी चीज खराब है, वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर में डाला है रिटर्न ऑन टाइम के हिसाब से, कि जहां पर सबसे पहले आपको इन चैप्टर से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये ऑर्डर बनाया हुआ है 1 से लेकर 10 तक का, इसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर एसिड बेसिस सॉल्ट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनलिज्म इन इंडिया, फेडरलिज्म, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये जो आपके मार्क्स है ना,
करीब करीब आपके 5 घंटे में ये 2 चैप्टर आप निपटा सकते हो। तो इन पे फोकस कर लो। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये वो 2 चैप्टर है जो आपके बहुत ज्यादा, ये डिपेंड करता है कि मैथ्स में आपके कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर ये 2 चैप्टर आ रहे हैं तो नॉन नेगोशिएबल सबसे पहले ये दोनों चैप्टर कर लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में 4 मार्क्स है। फाइनल एग्जाम के अंदर भी जो 4 मार्क्स का आता है उसके आसपास का आता है। रियल नंबर्स अपने आप में बहुत भारी चैप्टर है, बहुत सारे मार्क्स का आता है और दोनों आसान है, किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ट्रैप चैप्टर्स कौन से जिनको हमको अभी नहीं उठाना है? पहला तो भैया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको तो मैं सीधे सीधे नो बोल देता हूं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर जनरली आप डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, बट बाकी चैप्टर्स मैंने आपको जो प्रायोरिटाइज किए हुए हैं वो ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है, पर किसी एक चैप्टर को हम किसी दूसरे चैप्टर के ऊपर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फिर डेवलपमेंट है ना, पार शेयरिंग बहुत आसान है, इसको तो आप इजीली कर लो। मतलब ये ट्रैप चैप्टर तो नहीं बोलूंगा, इसको तो कर ही लो, ये तो डन मार ही देना, इजी है। डेवलपमेंट भी डन मार सकते हो, इसके अंदर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना। और ये बाकी जो चैप्टर्स है, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमर राइट्स, ये तो अपने जनरली नहीं आने, तो इन सबको आप हटा सकते हो। ठीक है, अब एट द एंड प्लान ये है कि भैया पहले वीक में हम हैवी हिटर्स मार लें, मतलब कि अपन क्या करेंगे कि सबसे भारी भरकम चैप्टर उठा के निपटा देते हैं। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उससे हमारे मार्क्स सिक्योर होंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि चलो मैंने भारी चैप्टर्स कर लिए। अब जब आप बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ ले तो बाकी पहाड़ आपको छोटे लगने लग जाते हैं। जनरली मैं उल्टा बोलता हूं कि भैया आसान से शुरुआत करो, वो तब जब आपके उसमें टाइम हो, है ना। मान लो कि मैं 3 महीने की एक जर्नी प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो 3 महीने में सबसे पहले आसान चीज करूंगा, पर हाफ ईयरली अगर 3 हफ्ते बाद है तो अपन भारी चीजें निपटा ले, क्योंकि हमारे पास में वो स्कोप नहीं, वो लग्जरी नहीं कि हम सबसे पहले आसान से चलो आराम से करें, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। कॉन्फिडेंस मान के चलना है कि मेरे पास में है, और भारी चैप्टर उठाना है सबसे पहले। फिर फास्ट स्कोरर्स पे जाओगे, फिर एसएसटी के सारे 4 चैप्टर निपटा लेना, और जो वीक 3 में आपके जितने भी सस्ते मार्क्स आएंगे, फुल पेपर की प्रैक्टिस है, वो सब आपको करनी है। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप लोगों के लिए फुल, यानी कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, तीनों की सीरीज आने वाली है। तीनों की सीरीज मैं और अथर्व मिलकर करवाने वाले हैं। बस आप ही मुझे बताओ कि आपकी हाफ ईयरली कब से, और आप इसके लिए कितने ज्यादा, मतलब कितनी आपको जरूरत है इसकी। अगर आपको बहुत जरूरत है स्पेसिफिक हाफ ईयरली के अराउंड वाइब वाले लेक्चर्स की, जिसमें आपको बोरियत फील ना, आपको फुल वाइब आ रही हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे एक बार बता दो। ठीक है, अब लास्ट में ये कि सीबीएसई ने कोई स्पेसिफिक हाफ ईयरली का सिलेबस नोट डाउन नहीं करवाया हुआ, जनरली आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। और फिर ये जो मैं आप लोगों को चीज देने वाला हूँ, ये तो लिस्ट आपके पास में आएगी ही सही। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आपके पास में हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो सारे के सारे लिस्ट डाउन किए। मतलब ये अगर आपने रीड कर लिया ना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार मैनुअल है, ये आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। वीक वाइज प्लानर मैंने डाला हुआ है कि फर्स्ट वीक में हम क्या क्या हिट कर रहे हैं, तो पहले और दूसरे दिन में अपन क्या करेंगे, डे 3 पे क्या करेंगे, डे 4 पे क्या करेंगे, डे 5 पे क्या करेंगे। इस लिस्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आप अल्टीमेटली डे 21 तक आते आते अपने हाफ ईयरली में बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड, एज यूजुअल मैं 1000 वीडियोस नहीं लाता हूं इस चैनल के ऊपर, काफी टाइम बाद वीडियो आ रहा है, बट जब वीडियो लाता हूं इंपॉर्टेंट लाता हूं, काम का लाता हूं, जो एक्चुअल आपकी वैल्यू ऐड करता है, आपकी लाइफ को इंप्रूव करता है और आपके सच में मार्क्स इंप्रूव कर सकता है, और जिस टाइम पे आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज लेके आता हूं। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू, बट कमेंट जरूर कर देना जो मैं आपको कमेंट करने का बोला है कि आपके एग्जाम कब से आने वाला है, आपको इसकी कितनी जरूरत है, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज आप कमेंट्स में डाल देना। अगले, क्योंकि हाफ ईयरली अब देखो नई एग्जाम आने वाली, तो उसके अराउंड वीडियोस आ सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताना कि और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आई विल डेफिनेटली फिगर दैट आउट, और टेंशन बिल्कुल नहीं है, आई एम देयर स्टैंडिंग विद यू नो मैटर व्हाट। ठीक है, वी विल स्टैंड। ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि भैया मतलब वही स्मार्ट बोर्ड लगा के मैंने आप लोगों को ज्ञान दे दिया, 2-4 चीजें ऊपर नीचे बता दी, वैसा नहीं है। आई जेन्युइनली वांट टू क्रिएट थिंग्स दैट रियली ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, नॉट द सेम चीज कि भाई वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो, वैसा कर लो, जो चीजें सच में आपकी लाइफ को इंप्रूव करती हैं। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, लव यू ऑल, टेंशन नहीं लेनी, हाफ ईयरली बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो।